क्या आप जानते हो कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? और ये पिंक डॉट्स पिंक होते हुए भी आपको ग्रीन दिखने लग जाएंगे। घोड़े मर जाएंगे अगर ये उनके साथ ना किया जाए तो। आप जिस स्पॉन्ज से बर्तन साफ करते हो वो आपकी टॉयलेट सीट से भी कई लाख गुना ज्यादा गंदा होता है। और क्यों ये बंदा रेड एंड व्हाइट कलर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि इसने अपना सब कुछ रेड एंड व्हाइट करवा रखा है? ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 10, उल्लू की टांगे बिल्कुल इंसानों जैसी होती हैं। हाँ, ये एकदम सच है। चलो दिखाता हूँ। आउल्स यानी उल्लू को आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आउल्स की लेग्स कभी दिखती नहीं है और देखने पर लगता है कि इनकी टांगे भी चिड़िया जैसी छोटी छोटी होती हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आउल्स फ्लफी होते हैं इसलिए उनकी टांगे फेदर्स के पीछे छुप जाती हैं। और यहाँ तक कि इतनी लंबी टांगे आपने किसी भी और बर्ड की नहीं देखी होंगी सिवाय ऑस्ट्रिच के। इनकी टांगों को देखने के लिए इनके पंखों को ऊपर करना पड़ता है। नंबर 9, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो स्पंज हम अपने किचन में यूज करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, ये लगभग 200 गुना ज्यादा गंदा होता है आपकी टॉयलेट सीट के कंपैरिजन में। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आइए जानते हैं कैसे। देखो, बैक्टीरिया और जर्म्स को ग्रो करने के लिए किचन स्पंजेस एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है क्योंकि वो हमेशा गीले होते हैं। उसमें बहुत सारा बचा हुआ खाना लगा होता है जो हमेशा रट करता रहता है। एक स्टडी हुई जिसके बाद पता लगा कि एक टॉयलेट सीट पर 50 बैक्टीरिया प्रति स्क्वायर इंच पे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे किचन स्पॉन्ज में 10 मिलियन बैक्टीरिया प्रति स्क्वायर इंच में पाए जाते हैं। मुझे ये स्टडी पढ़ते हुए इतना वियर्ड लग रहा था क्योंकि हम लोग बर्तनों को तो अच्छे से साफ करना बिल्कुल याद रखते हैं, पर हम लोग उन बर्तनों को किससे साफ कर रहे हैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? तो सजेस्टेड है कि आप अपने स्पॉन्ज को रेगुलरली ब्लीच से साफ करो। ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने का बहुत सही तरीका है। एंड इससे भी बेटर तरीका है कि आप प्लास्टिक या सिलिकॉन के ब्रश का यूज करो। एंड इनमें बहुत कम स्पेस होती है जिससे इनके अंदर खाना भी नहीं फंसता क्योंकि ये काफी जल्दी सूख जाते हैं। नंबर 8, क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? इस वीडियो को देखो और बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। अब कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को पीछे की तरफ, पर रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी तरफ जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो ये आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और अगर आप इसे हमारी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस घोड़े का कलर काफी डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। और वो किस डायरेक्शन में वो आपको कमेंट्स में बताना है। अब इस आवाज को सुनो और बताओ कि ये क्या बोल रहा है, ब्रेनस्टॉर्म या फिर ग्रीन नीडल। अब कई लोगों को ब्रेनस्टॉर्म सुनाई दे रहा होगा और कई लोगों को ग्रीन नीडल, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस साउंड को सुनते समय आप जिस वर्ड को पढ़ोगे आपको वैसे ही आवाज सुनाई देगी। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो खुद ही सुन लो। नंबर 7, ये वीडियो आपके दिमाग की नसों को पूरी तरह से हैरान कर देगी क्योंकि ये जो पिंक पिंक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये होने के बावजूद भी आपको नजर नहीं आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आपको अपना फोकस इस प्लस पॉइंट के ऊपर 30 सेकंड तक रखना है। पहले 10 सेकंड के अंदर जो खाली गैप है उसके अंदर आपको एक ग्रीन डॉट नजर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे वह पिंक डॉट्स गायब होते चले जाएंगे और पूरे सर्कल में एक ही ग्रीन डॉट नजर आता रहेगा। ये सारी माइंड गेम है और जिस जिस के साथ ऐसा हो वो कमेंट सेक्शन में पिंक लिख दो। नंबर 6, जरा इस इमेज को देखो। ये है जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट। और अब जरा इस इमेज को देखो। ये है पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जिसके कंपैरिजन में अफ्रीकन हाथी बस सिर्फ उसकी पूंछ के बराबर है। इनफैक्ट ब्लू व्हेल ही क्यों, जरा इस जाइंट जेली फिश को देखो। यकीन नहीं होगा लेकिन ये 10 हाथियों के बराबर है और ये जाइंट स्क्विड 4 हाथियों के बराबर है। और फाइनली इस ओआर फिश की लंबाई तो देखो। ये सभी समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे में समुद्र में रहने वाले जीवों को कुछ एडवांटेज तो मिल रहा है जो शायद जमीन पर रहने वाले जीवों को नहीं मिल रहा। एक रिसर्च से पता चला कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन्स जिम्मेदार होते हैं। एक तरफ समुद्री जीवों में 4 जीन्स कॉम्बाइन थे,
लेकिन जमीनी जीवों में सिर्फ 2 जीन्स ही कॉम्बाइन थे, यानी कि जितने जीन्स कॉम्बाइन होंगे उतनी ही ग्रोथ होगी। वैसे मुझे एक और रीजन भी लगता है। आप ये तो जानते ही हैं कि जमीन के कंपैरिजन में समुंदर ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल 30% था और अब सिर्फ 21% है, और आप दोनों का डिफरेंस देखो। नंबर 5, ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इसीलिए ये आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। हरामी हो। सबसे पहले जब आपसे कोई बात करे तो आपको उसके फोरहेड यानी माथे पर देखते रहना है। इससे सामने वाले को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे झूठ बोले या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है बहस में जीतने का सबसे आसान तरीका। बहस करते समय आपको सामने वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा काल्म और नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी है। इससे सामने वाला बौखला जाएगा और फिर कोई ऐसी इरेशनल चीज बोलेगा जिसे आप उसी के खिलाफ यूज करके बहस को जीत सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो तो उसे बस पूछना है कि आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो, यार बस समझ लो, हो गया काम। अब वो हर चीज के बारे में ओवर सोचने लगेगा और गेम प्ले की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बाकी दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस बोलकर मैं अच्छा बनने का नाटक करूंगा। नंबर 4, ये वीडियो देखो और बताओ कि क्या ये वीडियो एडिटेड है या रियल। जिनको लगता है कि ये वीडियो एडिटेड है तो नहीं, ये वीडियो एकदम रियल है, 2 साल पुरानी है और किसी AI या एडिटिंग मदद से नहीं बनी। फिर सवाल ये आता है कि इतनी भारी भरकम JCB बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी कैसे। तो देखो, जिन एरियाज पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है यानी हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में इलीगल या अबैंडन्ड बिल्डिंग को गिराना होता है तो उसको ऊपर से ही तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर नीचे से तोड़ देंगे या डायनामाइट लगा के बम से फोड़ देंगे तो वो बिल्डिंग आसपास को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए बिल्डिंग को ऊपर से ही तोड़ा जाता है और इसमें JCB को हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया जाता है, जो भारी हेलीकॉप्टर होते हैं ना उससे, जैसे कि चिनूक C-47। बाकी अगर ज्यादा भारी लगता है तो JCB के पार्ट्स को डिसअसेंबल करके ऊपर पहुंचा देते हैं। और जो हम इसको JCB कहते हैं ना, इसको असल में बैकहो लोडर और इसको एक्सकेवेटर कहते हैं। JCB तो कंपनी का नाम है जो इन एक्सकेवेटर्स को बनाती है। नंबर 3, लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। मिलिए बेंगलोर के रेड एंड व्हाइट मैन 7 राज से। 7 इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली में 7वें चाइल्ड थे और खुद इनके फादर ने ही इनका नाम रखा था। 7 सिर्फ लाल और सफेद कपड़े पहनते हैं। इस कलर कॉम्बिनेशन से वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उनकी वॉचेस, कार, स्कूटी, फैमिली आउटफिट्स और इवन घर का चप्पा चप्पा रेड एंड व्हाइट है। कलर के अलावा नंबर 7 भी उनकी लाइफ में बराबर महत्वपूर्ण है। उनकी कंपनी के नाम से शर्ट के बटन्स तक, नंबर प्लेट से फोन नंबर तक, हर जगह साथ ही साथ है। थाला फॉर अ रीजन। और इनसे पूछने पर पता चला कि ये बस अपनी जिंदगी में कुछ यूनिक करके फेमस होना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी और फेमस हो गए। नंबर 2, घोड़े मर जाएंगे अगर ये उनके साथ ना किया जाए तो। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ घोड़ों को ही नाल क्यों पहनाए जाते हैं? आपने काफी वीडियोस में देखा होगा कि पहले घोड़ों के खुर काटे जाते हैं और फिर नाल पहनाई जाती है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि घोड़ों के नाखूनों को बढ़ने से रोकने के लिए उसको ये नाल लगाए जाते हैं, पर ये एक्चुअल रीजन नहीं है। एक्चुअली पहले घोड़े जंगलों में रहा करते थे और मोस्टली प्रेडेटर से बचने के लिए ही भागते थे, पर अब घोड़ों को भगाने के लिए ही रखा जाता है और हार्ड कंक्रीट में भागने से उनके खुर टूट जाते हैं, इसीलिए उन्हें ये नाल पहनाए जाते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि इस नाल को लगाते वक्त घोड़ों को बहुत दर्द होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि घोड़ों के खुर असल में केराटिन से बने होते हैं, सेम मटेरियल जिससे हमारे नाखून बनते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे नाखून होते हैं, घोड़ों के भी इस खुर के बाहरी हिस्से पर नर्व एंडिंग्स नहीं होती। और जब इस लोहे की नाल को सही साइज के नेल्स के साथ सही जगह लगाया जाता है तो इन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड यानी कि मीटियोरॉइड्स जब धरती से टकरा रहे थे, उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी एक में पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गए। और टाइम के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वेपर्स के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ वेपराइज्ड वाटर अर्थ पर बारिश के रूप में गिरने लगा। और यह बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि यह घनघोर बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। यही बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ था, यानी कि हमारे ओशंस। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। तो एक ही कंपनी है, फिर ये 2 लोगो क्यों यूज करते हैं?
कैसे यह छोटी सी चीज कार के शीशे को बड़े आराम से तोड़ सकती है। कैसे ये बंदा बिना बिल पे किए महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेता था। इन विंडमिल्स को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है। एरोप्लेन के इंजन पे ये व्हाइट निशान क्यों बना होता है। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।